Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि राज्य शासन एवं राजनीति पर आधारित है। टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए 75। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये किस तरह लोगों को फायदे होता है, कि किस तरह न्यायिक यहाँ पे है, इस तरह आपको संविधान को यहाँ पे दर्शाना है, इसका उल्लेख आपको करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के महत्व को समझाइए। मतलब मौलिक अधिकार आप लोग जानते होंगे जो हर व्यक्ति के पास होता है। करीब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उसके लिए आपको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के महत्व को समझाना है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो मौलिक अधिकार का उदाहरण भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकारों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के कार्य एवं शक्तियां भी आता है, कार्य एवं अधिकार भी आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी तैयार कर लेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और उनके अधिकारों की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मंत्रिमंडल, राज्यसभा और संसद, ये सभी आप लोग इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया को आपको यहाँ पे समझाना है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। देखिए फिर से आ गया मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऐसे सभी जो ऊंचे ऊंचे पद होते हैं उन सभी के कार्य एवं शक्तियां एवं कार्य एवं अधिकार दोनों को आप लोग देख लेंगे। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताना है, उनकी कार्य कौन कौन से होते हैं उनकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के केंद्र व राज्य सरकार के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। केंद्र व राज्य सरकार, जैसे कि केंद्र कोई निर्णय लेता है उसको राज्य को भी मानना पड़ता है। केंद्र से बहुत बड़ा आर्थिक संबंध होता है। तो केंद्र से ही जो पैसा मिलता है उससे ही राज्य का विकास होता है, ये आप लोगों को पता होंगे। केंद्र सरकार में जो जिसकी सरकार है वही ऊंचा सरकार होता है। जैसे कि केंद्र सरकार में भारत में भाजपा है और हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में जो कि अभी भी भाजपा ही है। तो जैसे कि अब दोनों केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा है तो विकास ज़्यादा होगा। लेकिन अगर केंद्र में भाजपा बैठ गया और राज्य में आपका कांग्रेस आ गया तो वो उसकी कई बातों को नकार देगा, टाल देगा। तो इस तरीके से आप लोग कुछ उदाहरण देते हुए समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, विवेचना कीजिए। देखिए किसी के भी अधिकार, मौलिक अधिकार, किसी के भी कुछ भी अगर उसका मानहानि जो भी हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ही आप लोग सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, इसका संरक्षक न्यायालय संविधान का संरक्षक है भी। ठीक है, जो कि न्याय दिलाता है, न्याय दिलाने का काम करता है। तो इसकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का अर्थ बताइए एवं इनकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, जैसे कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना पार्टी है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय, एक उदाहरण मैं लेता हूँ छत्तीसगढ़ से, गोंडवाना पार्टी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय में है बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और बहुत से ऐसे पार्टी हैं जो कि राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका अर्थ बताना है आपको, ये देखिए अर्थ बताना है। उसके बाद इनकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है यूनिट 5, आपका लास्ट यूनिट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5वां,
गरीबी उन्मूलन पर एक निबंध लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। इसमें गरीबी उन्मूलन पर ही नहीं, इसमें निर्धनता के बारे में भी निबंध लिखने को आता है, तो आप इसी तरह बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो गरीबी उन्मूलन पर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के, भारत राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के प्रभाव को समझाना है। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इसकी तरह आप अच्छे से कर लेंगे। तो भारत में राजनीति के क्षेत्रीयतावाद, जो भारत में राजनीति है उसके क्षेत्र में के प्रभाव को आपको समझाना है कि उसके प्रभाव किस तरीके से होते हैं भाई, ठीक है। अगर राज्य की सरकार है तो राज्य में ज़्यादा प्रभाव होगा, केंद्र की सरकार है तो केंद्र में ज़्यादा प्रभाव होगा। इस तरीके से आपको क्षेत्र के हिसाब से बताना है। अगर उसी राज्य का आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़ा हो गया, मतलब राज्यपाल के पद में हो गया, तो उसको लोग साथ देंगे कि हमारे ही राज्य का है। अगर किसी दूसरे भाषा का व्यक्ति अगर उनकी राज्य में किसी पद पर हो गया, ऊंचे पद पर, तो वो लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको उदाहरण दे देकर इसको समझाना है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका सेकंड पेपर बीए फर्स्ट ईयर का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।